Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले एक नया विवाद शुरू हो गया है और इस नए विवाद को समझना जरूरी है, क्योंकि एक तरफ चुनाव आयोग वोटर लिस्ट को रिवाइज के पीछे तर्क दे रही है कि हम इसे रिवाइज क्यों कर रहे हैं। वो कह रही है कि ये जरूरी इसलिए है क्योंकि नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार जैसे जो देश हैं वहां से अवैध प्रवासियों की एंट्री हुई हो तो इसकी पहचान की जा सके। ये बिहार चुनाव से पहले चुनाव आयोग का तर्क है। संविधान के मुताबिक सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही मतदान का अधिकार है। चुनाव आयोग ये कह रही है तो दूसरी तरफ देखें तो विपक्ष एक अलग तर्क दे रहा है। विपक्ष चुनाव आयोग के टाइमिंग को लेकर सवाल उठा रहा है। विपक्ष का कहना है, विपक्षी पार्टियों का, कि ये विधानसभा चुनाव से पहले ही ऐसा करना जरूरी क्यों हुआ। अंतिम बार बिहार में 2003 में वोटर लिस्ट दोबारा जांच पड़ताल की गई थी, रिवाइज्ड चेक किया गया था और इस दौरान वोटरों को पर्याप्त समय दिया गया था ताकि वो उसे ठीक कर सके, ताकि वो कानूनी विकल्पों को भी तलाश सके और इसका इस्तेमाल कर सके। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। चुनाव होने में 2 से 3 महीने का वक्त बाकी है और 3 महीने पहले ही वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चुनाव आयोग ने शुरू कर दी है। इसमें जो डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं वो भी काफी अहम है और इसकी प्रक्रिया भी काफी जटिल दिख रही है। विपक्ष की ओर से आरजेडी के नेता हैं मनोज झा। उनका यह कहना है कि चुनाव आयोग के इस कदम से बिहार में रहने वाले उन 37% लोगों का नाम मतदाता लिस्ट से हट जाएगा, यानी कि कट जाएगा, जो सिर्फ त्योहारों में बिहार जाते हैं और इनमें से ज्यादातर तो वैसे हैं जो बिहार से पलायन कर चुके हैं। अब जो पलायन किए हैं उसमें भी ज्यादातर लोग गरीब हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं और मुस्लिम समुदाय से हैं। तो आप उन्हें वोटर लिस्ट से हटाना चाहते हैं क्योंकि सत्ताधारी पार्टी सर्वे से डरी हुई है। सर्वे का जिक्र इसलिए क्योंकि जो भी सर्वे अभी तक आए हैं उसमें यह दिखाया है कि महागठबंधन की जीत हो रही है। निर्वाचन आयोग अपनी साख खो रहा है। अब इस तरफ से आरजेडी ये आरोप लगा रही है, मतलब विपक्ष का यह आरोप है। तो इधर मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार। उन्होंने 29 जून 2025 को एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता लिस्ट से वंचित न रहे और कोई भी अपात्र व्यक्ति इसका हिस्सा न हो सके। मतलब यह है कि जो भी नागरिक बिहार के हैं वही वोट दे सकें, बाहरी नहीं। बिहार में जो चुनाव आयोग है, एक अधिकारी का यह कहना हुआ कि कुछ पार्टियां संविधान के अनुच्छेद 326 का विरोध कर रही है, जो कि यह साफ कहता है कि सिर्फ भारतीय नागरिक और फिर सही उम्र वाले लोग ही वोटर बन सकते हैं, मतदाता बन सकते हैं, वोट डाल सकते हैं, बाकी के नहीं। अब चुनाव आयोग ने जो भी तर्क दिया, जो डॉक्यूमेंट्स की मांग की है, उसे भी आपको बताएंगे। चुनाव आयोग ने जो वोटर लिस्ट की खास तरीके से जांच शुरू कर दी और इसके लिए 2003 की पुरानी वोटर लिस्ट को आयोग ने अपनी वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया है कि 2003 में जो वोटर लिस्ट था उससे आप जांच कर लीजिए। इसके पीछे का तर्क समझिए। इस लिस्ट में जिन 4 करोड़ 96 लाख लोगों के नाम दिए गए हैं जो कि पहले से मौजूद थे, उन्हें अब दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी, मतलब डॉक्यूमेंट्स नहीं देना होगा। यह सिर्फ उस लिस्ट का हिस्सा लगाकर अपना नाम फिर से जुड़वाने के लिए फॉर्म भर सकते हैं। मतलब 2003 वाला वोटर लिस्ट से अपना नाम लीजिए, उसका हिस्सा आप कॉपी कीजिए, फोटोकॉपी, और नए वाले में जुड़वा लीजिए। चुनाव आयोग ने बताया है कि जिन लोगों का नाम 2003 के वोटर लिस्ट में है, उन्हें अपना जन्म तारीख या फिर जन्म स्थान का कोई भी कागज देने की जरूरत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल यह हो रही है कि 2003 वाले जो लिस्ट है उसका हिस्सा के साथ में आपको देना होगा और अपना नाम आसानी से जुड़वा सकते हैं।
अब सवाल आपके मन में यह उठ रहा होगा कि 2003 के बाद का क्या होगा? जिनका जन्म 2003 के बाद या फिर वोटर लिस्ट में 2003 के बाद जिनका नाम जुड़ा है, अब जिनका लिस्ट में नाम नहीं है, यानी कि करीब करीब 3 करोड़ लोग जिनका 2003 के बाद वोटर लिस्ट में नाम जुड़ा, अब उन्हें अपने पहचान और जन्म से जुड़े हुए दस्तावेज देने होंगे। मतलब ये कि जो अभी युवा हैं 21 से 25 साल के, उन्हें ये देना पड़ेगा। और इस तरह से 11 तरह के जो कागज हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वेरिफिकेशन के लिए चुनाव आयोग ने एक लिस्ट दी है और इसमें से किसी एक को देना होगा और इससे आप अपना नाम जुड़वा सकते हैं। अगर माता पिता का नाम 2003 के लिस्ट में है तो ऐसे लोगों को सिर्फ अपनी जन्म तारीख या फिर जन्म स्थान से जुड़े हुए कागज देना होगा, बाकी कुछ नहीं लगेगा। माता पिता का सबूत भी नहीं देना होगा और इस तरह से आप अपना वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा सकते हैं। अब जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार, अगर इनके बयानों को माने तो इन्होंने ये कहा है कि बिहार में अभी 243 विधानसभा सीट है और इस 243 विधानसभा सीट पर 7 करोड़ 89 लाख से अधिक मतदाता हैं। प्रदेश में इस साल के अंत में बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं और इस बिहार विधानसभा चुनाव में जिन डॉक्यूमेंट्स को जो वोटर्स हैं जिनका नाम जुड़ा हुआ नहीं है, उनके लिए जो 11 दस्तावेज हैं वो भी समझ लीजिए। पहले नंबर की कोई पहचान पत्र देना होगा, जैसे पेंशन और पेमेंट आपके नाम से आते हो तो वो आप दे सकते हैं। अगर आप एम्प्लॉय हैं तो आपको उसकी कॉपी जो सरकारी या फिर राज्य से हो या फिर केंद्र से हो या फिर पीएसयू हो, ये देना होगा। दूसरा, कोई भी आइडेंटिटी कार्ड जो सर्टिफिकेट हो या फिर डॉक्यूमेंट्स हो जो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से जारी किया गया हो। इसमें आप 10th के सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं अगर आप 10th पास हैं तो। अगर नहीं है तो उनके लिए दूसरा सब्स्टिट्यूट है, उसमें यह कहा गया है कि आप बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में जाएं, LIC हो, PSU हो, इन सभी में जिसमें आपका 1/7/1987 तक डेट ऑफ बर्थ हो मेंशन, ये दे सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ जो जन्म प्रमाण पत्र है वो भी कंपलसरी है, जिसमें यह कहा गया है कि आपको अथॉरिटी से साइन किया हुआ डेट ऑफ बर्थ मान्य होगा। चौथे डॉक्यूमेंट्स में पासपोर्ट भी चल जाएगा और 5वें में अगर आप 10th पास हैं तो आप ई डुप्लीकेट सर्टिफिकेट दे सकते हैं, मतलब आप ऑनलाइन इसे सबमिट कर सकते हैं, जो कि सरकारी बोर्ड हो या फिर प्राइवेट हो, उसमें यूनिवर्सिटी कॉलेज इससे मान्यता प्राप्त होना चाहिए। और छठे में डॉक्यूमेंट्स में है कि परमानेंट रेसिडेंस एड्रेस। अब यह है कि आवासीय प्रमाण पत्र आपको दे सकते हैं और इससे भी आप अपने वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा सकते हैं, मतलब इससे यह होगा कि आप बिहार के निवासी हैं। और 7वीं बात में यह है कि फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट है, इसे भी आप ऐड कर सकते हैं। और 8वीं में OBC हो, SC ST हो या फिर कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट जो कि सरकारी अधिकारी द्वारा इशू हो, जो आपको मिला हुआ हो, ये उसमें मेंशन हो कि आप यहाँ के निवासी हैं, तो भी आप सबमिट कर सकते हैं। 9वें में यह है कि आपको नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स आपको ये देना होगा, मतलब आप इस यहाँ के निवासी हैं। आप एक बॉन्ड पेपर लीजिए, इस पर साइन कराइए, बॉन्ड बनाइए और कोर्ट से भी ये सर्टिफिकेट काम कर जाएगा। 10वीं बात कि फैमिली का रजिस्टर्ड हो और फैमिली से जुड़े हुए अगर ऐसे कोई डॉक्यूमेंट्स है जो ये प्रमाणित कर सके कि आप बिहार के निवासी हैं, तब भी काम चल जाएगा। और 11 नंबर में है कि कोई घर हो, जमीन हो, उस सर्टिफिकेट पे भी ये मेंशन हो कि 2003 से पहले आप बिहार में रहते थे। ये कुल 11 सर्टिफिकेट हैं जो चुनाव आयोग ने लिस्टेड किए हैं। अब वोटर लिस्ट अपडेट इसके द्वारा की जा सकती है और इसके लिए सभी राजनीतिक दलों को भी कहा गया है कि बूथ स्तर पर विशेष समीक्षा अभियान SIR के तहत सक्रिय रूप से आप भागीदारी निभाएं, ताकि यह हो सके कि बाद में यह ना कहें कि वोटर लिस्ट से हमारे वोटर्स का नाम काट दिया। इसमें 1.5 लाख से अधिक पार्टी कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर एजेंट बनाया गया है, जिसे BLA कहा जा रहा है और BLA नियुक्त किया गया है 1.5 लाख से अधिक। सभी राजनीतिक दल निर्वाचन जो क्षेत्र है उसमें जा रहे हैं और अपने नाम उचित लिस्ट जांच कर रहे हैं और उसमें BLA इसमें जोड़ रहे हैं। इसकी प्रक्रिया शुरू भी हो गई है। अब बिहार में इस साल अक्टूबर या नवंबर में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। चुनाव के तारीखों का ऐलान होना अभी बाकी है।
243 विधानसभा की सीट है और इस पे 7,89,00,000 से ज्यादा मतदाता हैं, जो चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर जानकारी दी है। चुनाव आयोग ये चाहता है कि वोट एकदम फेयर हो, इसमें कोई भी फर्जी वोटर्स ना ऐड हो। इसी वजह से ये कदम उठाया गया है ताकि चुनाव निष्पक्ष तरीके से हो सके। तो कुल मिलाकर यह देखा जाए कि इस साल और अगले साल में देखें तो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, असम, केरल, पुडुचेरी और फिर तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, और इन सभी जगह पर वोटर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और इस हिसाब से चुनाव आयोग फेयर चुनाव कराने में लगी हुई है। इस पर कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल आपको रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा।